हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में गिरनार में रोपवे की सवारी करने के साथ साथ कई सारे खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद हम आ गए हैं सोमनाथ में। तो दोस्तों, गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर, जिसे देवपाटन के रूप में भी जाना जाता है, भारत को शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से सबसे पहला माना जाता है। यह गुजरात का महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमनाथ में है। ऋग्वेद में भी सोमनाथ का उल्लेख किया गया है। सोमनाथ का यह मंदिर कई विनाशकारी विदेशी आक्रमणकारियों के सामने बहुत आकर्षक रहा है, जो मंदिर की महिमा का लालच और रूपांतर करना चाहते थे। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया गया, कई बार तोड़फोड़ की गई, जिससे पूर्ण विनाश हुआ। कहा जाता है कि ईस्वी सन 1026 में महमूद गजनी ने इस मंदिर को लूटा था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अफजल खान और उसके बाद औरंगजेब आए, जिन्होंने इसे लूटा है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया था, लेकिन जब भी किसी ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की है, तब इसे वापस बनाया गया है। तो दोस्तों, जैसे ही हम पार्किंग से आगे बढ़ते हैं, आपको रोड की दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी, जहां पे खिलौने से लेकर हार, माला और साज सजावट की कई सारी चीजें आपको खरीदने मिलेगी। और तो और कोविड-19 की महामारी की वजह से यहाँ मास्क सड़क पे भी बिक रहे हैं। तो दोस्तों, हम खड़े हैं मंदिर के एंट्रेंस पे, जहाँ से हमें पता चला कि मंदिर के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है। कैमरा की बात तो दूर रही, आप अंदर पर्स तक नहीं ले जा सकते। आपको अपना सामान या तो लगेज रूम में जमा करवाना होगा, या फिर आपके साथ आए हुए दोस्त या परिवारजनों को बाहर सामान के साथ बिठाना पड़ेगा। लेकिन उचित यही रहेगा कि आप सब सामान अपनी गाड़ी में पहले से रख के आए और निसंकोच घूमें। तो दोस्तों, वर्तमान मंदिर को हिंदू मंदिर वास्तुकला की चालुक्य शैली में फिर से बनाया गया और मई 1951 में पूरा किया गया। पुनर्निर्माण भारत के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के आदेश के तहत शुरू किया गया था और उनकी मृत्यु के बाद पूरा हुआ। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस मंदिर से जुड़ी हुई विभिन्न किंवदंतियों के कारण मंदिर को पवित्र माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ है लॉर्ड ऑफ सोमा, जो भगवान शिव का एक प्रतीक है।
तो दोस्तों सामने दिखने वाला यह मंदिर मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सोमनाथ के सबसे पुराने मंदिर में, देवी अहिल्याबाई होलकर मंदिर। नए सोमनाथ मंदिर के सामने बिल्कुल समान कलर से रंगा हुआ एक मंदिर है। यह मंदिर इस भूमि के रंगीन इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवी अहिल्याबाई मंदिर के बारे में। तो दोस्तों परंपरा के अनुसार सोमनाथ का शिवलिंग भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां स्वयं प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग को सर्वोच्च अविभाजित वास्तविकता के रूप में लिया जाता है, जिसमें से आंशिक रूप से शिव प्रकट होते हैं। इस मंदिर के अंदर हो या बाहर की ओर, आप जहां देखेंगे वहां पंडित, साधु और भिक्षुकों से घिरा हुआ पाएंगे। सत्रहवीं शताब्दी में यह मंदिर मराठों के शासन में आया। ऐसा कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर मंदिर की जर्जर अवस्था से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने खुद को इसके पुनर्निर्माण का काम सौंपा। और दोस्तों अगर आप नहीं जानते अहिल्याबाई होलकर के बारे में तो देखिए, होलकर राजवंश की अहिल्याबाई भगवान शिव की अपार भक्ति और भारत के चारों ओर शिव मंदिरों के निर्माण में उनके कई योगदानों के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, मंदिर की जर्जर अवस्था को देखकर देवी अहिल्याबाई ने पुनर्निर्माण का काम अपने हाथ में लिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अहिल्याबाई के सपनों में स्वयं भूलिंगा का स्थान यानी कि कहाँ स्थित है यह आया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण तुरंत ही शुरू कर दिया।
तो दोस्तों कई हिंदुओं का मानना है कि इस मंदिर में मूल ज्योतिर्लिंग है, जो यह मानते हुए दफन किया गया था कि मूल मंदिर पर छापा पड़ेगा, क्योंकि उस समय का जो मुख्य सोमनाथ मंदिर था उस मंदिर में काफी आक्रमण हुआ करते थे। तो कई लोग मानते हैं कि यह केवल मूल सोमनाथ मंदिर है और यह शिवलिंग मूल सोमनाथ महादेव है। नए सोमनाथ मंदिर के विपरीत हर किसी को स्थानीय पुजारी की मदद से गर्भगृह में प्रवेश करने और पूजा करने की अनुमति है। यहाँ दी जाने वाली आरती में कई संगीत वाद्य यंत्रों के साथ साथ डमरू भी शामिल होता है और यह एक तांत्रिक अनुभव होता है। कोई चाहे कुछ भी कहे, जो भी हो, यह वर्तमान मंदिर से पुराना है और नए मंदिर के विपरीत वे आपको गर्भगृह में जाने देते हैं और आप भगवान की मूर्ति को छू सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। पुराना सोमनाथ मंदिर वर्ष 1783 में बनाया गया था और हमेशा की तरह यह बहुत ही सुंदर है। दोस्तों ज़रा देखिए इस खूबसूरत मंदिर को। यह करीब 200 साल से भी अधिक पुराना है और शिव भक्तों को ये मंदिर यकीनन दिल को छू जाता है। तो दोस्तों अब हम पुराने सोमनाथ मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं नया और बेहद ही सुंदर मुख्य सोमनाथ मंदिर। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक शिव के एक अलग रूप का नाम प्रदर्शित करता है। इन सभी स्तंभों पर प्राथमिक मूर्ति एक लिंगम है, जो शुरुआत कम और अंतिम स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव के अनंत प्रकृति का प्रतीक है। सोमनाथ में एक के अलावा अन्य आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर में मल्लिकार्जुन है, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में पुणे में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में विश्वनाथ, महाराष्ट्र में नासिक में त्रिंबकेश्वर, झारखंड के देवघर जिले में वैजनाथ मंदिर, महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में औंधा नागनाथ और रामनाथ स्वामी मंदिर है। इसके अलावा तमिलनाडु के रामेश्वरम में और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कृष्णेश्वर, ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक है। जरा देखिए इन खूबसूरत चित्रों को। इन दीवारों पे विभिन्न चित्रकारों ने बेहतरीन आर्ट का प्रदर्शन किया है। हर पेंटिंग में एक अनोखापन है। इन्हें देखकर आपके मन को यकीनन काफ़ी शांति मिलेगी, क्योंकि ये सचमुच काफ़ी खूबसूरत है। और तो और इनके चित्रकारों ने इनमें एक अजीब सी जान डाली हुई है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी पसंद आए। सोमनाथ का स्थान त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम है। कपिला
हिरन और पौराणिक सरस्वती इनके होने के कारण प्राचीन काल से यह एक तीर्थ स्थल रहा है। माना जाता है कि चंद्रमा देवता सोम को श्राप के कारण अपनी चमक खोनी पड़ी थी और उन्होंने इसे पूर्ण प्राप्त करने के लिए इस स्थल पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। परिणाम स्वरूप चांद की वैक्सिंग और वैनिंग हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि चंद्रमा आकार में कम हो गया। तो दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समुद्र के किनारे के स्थानों पर वैक्सिंग और वैनिंग के नाम पर कई सारे भ्रम फैले हुए हैं। इस परंपरा से शहर का नाम प्रभास पड़ा, जिसका अर्थ है चमक। साथ ही वैकल्पिक नाम सोमेश्वर और सोमनाथ, जिसका मतलब है चंद्र के स्वामी या चंद्रदेव। तो दोस्तों, कहा जाता है मानव जाति के लाभ के लिए आदिदेव महादेव शिव ने अपने दिव्य प्रकाश के साथ 12 शिवलिंगों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण इस तथ्य से स्पष्ट है कि हर संभव समुदाय और जाति द्वारा आक्रमण किए जाने के बावजूद सभी 12 ज्योतिर्लिंग अभी भी बरकरार है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग एक अद्वितीय ऊर्जा के साथ निर्मित दुनिया को आशीर्वाद देता है। मंदिर के आसपास कबूतरों के लिए बड़े सुंदर और आलीशान घर बनाए गए हैं, जो यहाँ की खूबसूरती पे 4 चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, सोमनाथ एक ऐसी जगह है जो पूरे साल एक सुंदर जलवायु यानी कि आबोहवा प्रदान करती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग साल भर यहाँ आते रहे हैं। लेकिन यह सभी के लिए आसान बनाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सोमनाथ जाने का सबसे बेहतरीन समय अक्टूबर से मार्च होता है। यह अवधि यात्रियों को एक सुंदर और ठंडा वातावरण प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे जाने का समय हो गया है। उम्मीद है आपको सोमनाथ की ये यात्रा पसंद आई होगी। दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।